बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर कहानी से आवासी, यानी जब भी आएगा तो कुछ न कुछ खास शख्सियतों को आप लोग को दिखलाएगा ही। आज कहानी शुरुआत होगी लालगंज की, और लालगंज की ही नहीं, लालगंज की लाल की भी कहानी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये कहानी शुरुआत होती है एक ऐसे कहानी से जो कहानी में लच्छों में लच्छे फंसते चले जाएंगे। भगवान रामचंद्र जी से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि रामदास शुक्ल के परिवार में उनके 3-4 बच्चे होते हैं, और तीनों चारों बच्चों में क्या होता है क्या नहीं, वो स्टोरी आप लोग के सामने ये टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है। लेकिन एक बहू आती है जिस बहू के पास सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां होती है, और अपने बच्ची के शादी के बाद भी काफी सारे परेशानियों को झेलती हैं, और उनका पति आजीवन कारावास में चला जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर सीता को वनवास हो गया था या रामचंद्र जी को वनवास हो गया था, तो कहानी उस रामदास जी से मैंने क्यों शुरुआत की, क्योंकि रामदास शुक्ला इस घर के वो दास थे जिन्होंने इस फुलवारी को सजाया था। आप वो तमाम बसेस देख रहे हैं, जय माता दी और वो मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला। लेकिन मैं ये कहानी से ज्यादा अच्छा ये कहानी सुनाने जाता हूं। जो बहू आई थी, बहू बन के आई थी, वो बहू आज बेटा बन के दिखा रही है, और लालगंज से के तमाम लोगों से अपने लिए वोट मांग रही है। और न्यायालय ने तो आजाद कर दिया था, लेकिन उसी केस में फिर से उन्हें दोबारा फंसाया गया। क्या है कहानी, खट्टी मीठी, या वाकई में ये कहानी है, या फिर मंद गरम जुबानी है? लालू जी के लाल, लालू जी के काफी करीबी, जय माता दी कह करके, क्योंकि अभी माता जी को हमने विदा किया है और अब छठी मैया भी आने वाली हैं। क्या मुन्ना शुक्ला जी बाहर आएंगे? क्या अनु शुक्ला जी को टिकट मिलेगा? बहुत सारे तीखे सवालात हैं। और उनकी बेटी जो कि एडवोकेट है पटना दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो प्रैक्टिस करती हैं, शिवांगी शुक्ला जी, कोर्ट में नहीं, कोऑपरेट में। चलिए मैं बाकी सब बातचीत करूंगा, क्योंकि वो कुछ जानकारी मेरे पास है, कुछ नहीं है। लेकिन शुरुआत होगी अनु शुक्ला से। सबसे पहला तीखा सवाल, क्योंकि अनु नाम है इनका, और वे 10 साल राजनीति कर चुकी हैं और 30 साल से राजनीति में हैं। सबसे पहला और तीखा सवाल होगा अनु जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है मैडम। पहला एक, क्योंकि मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे इमोशनल होना नहीं आता है। जो सवाल होगा आपके सामने होगा, क्योंकि अनु नाम है आपका। आप अभी तक 15 सालों में आपने राज किया, अनुमंडल के लिए कुछ काम नहीं किया आपने। मैं बताना चाहती हूँ, अनुमंडल के लिए हम लोग मांग किए थे, हम लोग प्रयास किए थे, हम लोग प्रोसेस में डाले थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन भी दिए थे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब अनुमंडल की बात नहीं है, हम लोग अब जिला मांगेंगे, हम लोग का सरकार बनेगा। आपकी सरकार बनी तो आप जिला मांगोगे। मैडम, कभी मन करता है कि केंद्रीय विद्यालय सिर्फ वैशाली जिला में एकमात्र है, जो कि वो काफी जद्दोजहद के बाद 22 साल के क्रांति के बाद में आज उसका भूमि पूजन होता है? क्या आपको लालगंज में केंद्रीय विद्यालय का डिमांड नहीं रहती है बच्चों के पढ़ने के लिए? आपको बताना मैं चाहती हूँ कि हम जब यहाँ आए थे तो एक भी स्कूल सही नहीं था जहाँ बच्चा बैठ के पढ़ सके। जितना स्कूल का छत है, छत का मेंटेनेंस ये हम ही लोग कराए थे। उसके बाद तो हम लोग उसके बाद चेंज हो गए। मैडम, क्या लगता है राजनीति में इस बार बहुत सारे कैंडिडेट हैं आपके समक्ष, एक बाहुबली की पत्नी होकर के, और वो भी आपके साथ ना हो। माता रानी का साथ है, घर में बच्चियों का साथ है, आपके कार्यकर्ताओं का साथ है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो अपने आप को कहती हैं कि हम स्वच्छ छवि उतार रहे हैं, और अच्छा काम करने वाले लोगों को बुला रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं। काफी सारी समस्याएं, काफी सारे इल्जामात आपके ऊपर लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी वो जनता से? उस लालगंज के लाल के लिए, उसके न्याय के लिए क्या गुहार लगाना चाहेंगी आप? आपको पता चलना चाहिए कि लालगंज मेरा ससुराल है, ये मेरा घर है, ये सब लोग मेरा परिवार है, और हम लोग ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में उनकी बहू नहीं गई हुई, अनु शुक्ला, चाहे उनका बेटा नहीं गया। सब लोग हम लोग को जानता है, फेस टू फेस सब लोग आते हैं, सब लोग मिलते हैं, हम लोग सब जगह दुख सुख में खड़ा रहते हैं, लोगों का बीच में जाते हैं, लोग जानते हैं हम लोग को।
मेरा अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है इस परिवार से। लालगंज की जनता ये मेरा परिवार है। अब परिवार समझ के हम लोग हमेशा उन लोग के दुख सुख में हम लोग खड़े रहते हैं। अब मेरे दुख में भी वो लोग भी खड़े रहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, जब शुक्ला जी जेल में थे तो यही लालगंज का परिवार निकालने का काम किया था। मुझे आज भी ये उम्मीद है कि आज तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो नाइंसाफ़ी मिला है हमको, इस लालगंज की जनता, इस लालगंज का परिवार जरूर उनको निकाल के लाएगा। अनु जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक आप नारी हैं, आप स्टार्टिंग से खाली प्रॉब्लम्स देख रही हैं, चाहे वो भुटकुन शुक्ला की बात हो, उनको भी उनका भी शरीर शांत हो जाता है, छोटन शुक्ला जी भी चले जाते हैं, और ये तो मुन्ना थे, घर के सबसे छोटे थे। ये तो कभी कुछ, जहाँ तक मेरा है, जो मैं जानता हूँ, इनको तो कुछ आता जाता भी नहीं था। ये तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग थे। तो इनको कैसे इसमें बिल्कुल सान दिया गया, जो जौ के साथ घूम पिसाता है, वैसे इनको कैसे पीस दिया गया? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे फादर इन लॉ, उनको भी निर्दोष हत्या हुआ। He was a lawyer. रामदास शुक्ला जी। Yes. और जो मेरे बड़े भैया थे, जो मांझी वाले भैया थे, ये लोग भी समाज के ही सेवा करने में चले गए मुजफ्फरपुर में। समाज सेवा में ही उनको मारा गया है। समाज का सेवा करना गुनाह है क्या? नहीं मैडम, इतनी सारे प्रॉब्लम्स आप जब से आई हैं शादी होकर के, तो मुझे नहीं लग रहा कि हर 2-4 साल के बाद आप एक समस्या देख रही हैं, और उसके बाद उन समस्याओं से इतना दृढ़ हो चुकी हैं, इतना मजबूत हो चुकी हैं, जो कि आज मुन्ना जी खुद आपके साथ नहीं हैं, और आज आप खुद जो भी निर्णय ले रही हैं खुद ले रही हैं। क्योंकि चुनाव में खर्चे तो होते हैं, चर्चे तभी होते हैं जब खर्चे होते हैं। तो ये सब चीज कैसे मैनेज कर पा रही हैं? क्या हम बताएं आपको? आपको एक बार हम बता दें कि लालगंज मेरा परिवार है। ये लोग हमेशा हमको सुख दुख में साथ देने का काम किया है। खर्चा साइड में रखिए और चर्चा हर एक गांव में, चौक चौराहा पर, मैडम ये तो घर में है। इस चीज के लिए तो हम प्राउड हो रहे हैं आपको देखिए, एक महिला जिसका पति जेल में है, और आप किसी भी एंगल से कभी आपके चेहरे पे ये नहीं रहता है कि मुन्ना जी मेरे साथ नहीं है। क्या वो ताकत, वो हिम्मत ये कहाँ से ला रही हैं? मैं बता रही हूँ, वो ऐसा शख्स है, वो बिहार, एक लालगंज का, एक बिहार का वीर पुरुष वंश है। मुझे गर्व होता है इस वैशाली के धरती पर यहाँ की मैं बहू बनी हूँ। मेरे पति वो वीर पुरुष हैं, जिनके ऊपर 3-3 सजाएं हो सकता है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जो भाई का लाश कंधा पर लेके जा रहे हो, उस पर केस हो गया, उस पर सजाए हो गया। क्या बताएं, कितना दर्द होता है, लेकिन फिर भी मुझे किसी से कोई गिलवा शिकवा नहीं। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, उसमें भी सजाए हो गया। डीएम कृष्णैया हत्याकांड आपको मैं बताना चाहती जी जी, उनका नाम तो मैं बताना चाह रही हूँ। उनको जाना था कहीं और से, चले गए कहीं और से। पब्लिक मोमेंट, अगर कहीं पब्लिक के भीड़ में कोई मोमेंट में अगर अनु शुक्ला जाएगी वैसा दुर्घटना में, तो क्या होगा? हम मारे खा के ना आएंगे। पब्लिक मोमेंट में क्या होता है, आप लोग से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग को पता नहीं है। चलिए मैडम, विधायक जी अपने भाई का हैं। कंधा लिए हैं, ट्रक गाड़ी में बैठे हुए हैं, भाई का बॉडी लेके, उसमें सजाए हो गया। कितना कहा, कितना बताए मैडम, कितना मेरा मैडम इमोशनल बहुत सारी बातें हो गई। कितना आपकी बेटी भी अभी लॉयर हैं, आपकी बेटी भी। बहुत दुख होता है सर, बहुत दुख। मैडम प्लीज आप रोइए मत। मैडम आपके लिए आपके साथ जनता है मैडम, नहीं, आप जनता को जनाइए। एक बार सुन लीजिए, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ, वो भी यंग थी उस समय। मेरे फादर इन लॉ चले गए, समाज का ही लड़ाई लड़े। अगर आज भी मुन्ना शुक्ला वीर पुरुष अगर लड़ाई लड़ते हैं तो इस समाज के लिए, इस जमात के लिए, बिहार का आवाज के लिए, कहीं भी उन्हीं लोग के लिए आवाज उठाते रहते हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं। उनका पहचान और मेरा पहचान इस काम से है। मेरा पहचान अनु से नहीं है,
शुक्ला जी का पहचान नाम से नहीं है, शुक्ला जी का, अनु शुक्ला का पहचान इस काम से है। जो हम लोग काम करते हैं, जो खेती करते हैं, एक खेत जो होता है खुरपी से केरौनी, हम लोग दिन भर सोते हैं, केरौनी करते हैं। उस केरौनी में से हम लोग एक सेवक हैं जो अनु शुक्ला, मुन्ना शुक्ला है। उस भीड़ में, वो लड़ाई में हमारे बड़े भैया चले गए, हमारे मालिक भैया चले गए, मेरे फादर इन लॉ चले गए। मेरे घर में तो 2 भाभी है, वो से एक छोटे देवर है, एक जो इनको न्याय मिला था हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में जानबूझ के उनको सजाए कर दिया गया। और किसी पूर्व सांसद गृह मंत्री को, गृह मंत्री का प्रेशर में और गृह मंत्री के धन्यवाद में उनको धन्यवाद दिया जा रहा है। ये कैसा न्याय, कैसा है? मैं आप लोग से पूछना, मैं बिहार की जनता से पूछना चाहती हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई जेल में है, अरे आप लोग आवाज उठाइए। नहीं तो आज मेरे साथ नहीं है, कल अगला किसी और के साथ भी हो सकता है। इस तरह का न्याय मेरे साथ सिर्फ नहीं, अगला किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अन्याय पर आप लोग आवाज बिहार की जनता नहीं उठाएंगे तो ऐसा कितना अन्याय होते चला जाएगा इस बिहार के साथ। इसलिए मैं बिहार की जनता को मैं कहना चाहती हूँ, इस लालगंज के परिवार को मैं कहना चाहती हूँ। अनु मैडम, एक चीज बहुत इमोशनल वाली बात हो गई मैडम, थोड़ा पहले पानी पीजिए मैडम प्लीज, यू टेक वाटर। मैडम अपनी बेटी पे कितना गर्व होता है आपको? She is not my daughter, she is my son. क्या नाम से पुकारते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं उनको? I am proud of my son. मैं हमेशा उसको, हम लोग दोनों आदमी बेटा ही बोलते हैं, दोनों बेटी को, कभी बेटी नहीं बोलते, हम लोग बेटा बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आज मेरी बेटी, मैं बताना चाहती हूँ, शिवानी शुक्ला की, वो छोटी थी, उस समय भी उसका फादर जेल में था और वो घूम घूम के लोगों को कहती थी कि मेरे पापा को जेल से निकालिए। और आज 28 साल की हो गई और कह रही है लोगों से कि मेरे पापा को जेल से निकालिए। देख लीजिए, वो बेटी अपने बाप के लिए तरसते रह गई। आज जब उस बेटी का हम लोग शादी कर दिए, आज बेटी आई तो उसके पिताजी नहीं साथ। मैं क्या कहूँ कि अपने दर्द में कितना बताऊं, मैं जितना बताऊंगी वो कम है। आज वो शिवानी हमेशा बाहर रही, बैंगलोर पढ़ी, दिल्ली पढ़ी, लंदन पढ़ी, आज वो गांव में जा रही है, अपने माँ के पास जा रही है, चाची के पास जा रही है, अपने भाभी के पास जा रही है, अपने भाई के पास जा रही है, अपने चचा लोग के पास जा रही है, अपने बाबा लोग के पास जा रही है, अपने सब लोग के परिवार के पास जा रही है कि मेरे पापा को जेल से निकालिए। बस कीजिए मैडम, मुझे भी बहुत इमोशनल कर रही हैं आप। दर्शकों जरा सोचिएगा, एक छोटी सी बच्ची, अगर मेरी भी बेटी है तो अक्सर फोन करती है कि पापा घर आप कब आइएगा। और बचपन से लेके अभी तक का जो दौर रहा है, जब शिवानी छोटी थी तब भी, और अब बड़ी हो गई है, शादीशुदा हो गई तब भी, पापा को जेल और घर में इतने सारे लोग दुनिया छोड़े कि शायद वह बचपन किस तरफ से गुजरा होगा, जरा सोचने योग्य है, जरा सोचिएगा। और ये भी कहीं दूसरे घर से आई थी, ये नहीं सोची थी कि इस घर में इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे हर पल, हर तिल उस समय का इंतजार करना होगा कि कब सुप्रीम कोर्ट कुछ एक ऐसा संदेश आएगा मेरे घर में कि मेरे घर में खुशहाली आ जाएगी। पूरे बिहार में लोग इनको जानता है बाहुबली के रूप में, लेकिन सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो बखूबी आप जानते हैं। रमैया जी की हत्या के बारे में जो कहानी है वो भी आपके सामने है। लेकिन जहां तक हमारी तफ्तीश जो हुई है, हम जो इसमें तहकीकात किए हैं, तो जो हमें पता चला है कि ये सबसे छोटे, इसके बाद एक और छोटा भाई है इनका, लेकिन मुन्ना जी को लोगों ने बच्चों की तरह पाला। अब उनके बड़े भाई, मझले भाई, इनको डैडी के डेथ के बाद में उनको बेटे की तरह पाला और इनको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम्स को ना आए। घर में मुन्ना नाम किसका होता है? मुन्ना का नाम मतलब होता है सबसे छोटा, और इस मुन्ना को मुन्ना की तरह पाला गया था। और मुन्ना कि वो दोनों गार्जियन चले जाने के बाद में आज मुन्ना भी जेल के सलाखों के पीछे है। क्या
लालगंज की जनता, क्या शिवानी का वो प्यार जो इनका बेटा है, इनके बेटे का जो आग्रह है, मैं आपको वो फुटेज चला दूंगा, आप लोग दर्शक लोग जरा वो फुटेज देखिएगा। और मैडम का ये आंसू जो आप देख रहे हैं, कोई ग्लिसरीन नहीं लगाई है, ये दर्द ओरिजिनल है। और ये दर्द के आंसू जो होते हैं ना, क्योंकि कोई भी लड़की जब किसी घर में जाती है शादी करके, तो वो सोचती है कि मुझे सब कुछ मिले, मेरा परिवार हो, मेरा भैंसुर हो, मेरे ससुर हो, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स हो, कभी कोई महिला या फिर कोई बेटी कभी नहीं सोचती है कि मेरे साथ इतना प्रॉब्लम भी आए। क्या आप सोचते हैं क्या कि मेरी बेटी उस घर में जाए और इतनी सारी समस्याओं को झेल पाए? क्या आप ऐसा मनाएंगे? क्या छठी मैया से ऐसा कभी कोई मांगता है, रोना मैया से सूप लेकर के कि हे भगवान, हम बेटी की इतना दिया हुई तकलीफ, जरा सोचिएगा, विचारिएगा। आज भी इनके छल वो आंसू गिर रहे हैं। मैं इनको नहीं बोल रहा हूं रोने के लिए, लेकिन ये दर्द जो है ये ओरिजिनल दर्द है। और हमने जो तफ्तीश किया है, हमने जो तहकीकात किया है, हम वो आपके सामने रखने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपका बम बोल रहा है काशी, क्योंकि अब मेरे पास प्रश्न तो बहुत थे, मैंने फाड़ के फेंक दिया आपके सामने। अब मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, और ये छोटा सा टुकड़ा इसलिए कर लिया था कि आसानी से मैं फेंक दूं। प्रश्न बहुत सारे थे मेरे पास, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि चुनाव लड़ना है। बहुत सारे इमोशनल पहलुओं को मैं आपको दिखा नहीं सकता। काफी सारे प्रत्याशी हैं, संजय सिंह जी हैं, आशुतोष जी हैं, क्योंकि आंसू निकल रहा है, आंसू तो इनका निकल रहा है, और सामने आशुतोष जी भी हैं, काफी सज्जन व्यक्ति हैं। सवाल इतने सारे थे मेरे इस पुर्जे में, लेकिन अब मैं एक भी सवाल मैडम से नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये सवाल आपसे जरूर छोड़ जाऊंगा, जरा पूछिएगा अपने आप से, अंतरात्मा से पूछिएगा, क्या ये आंसू ओरिजिनल है या ग्लिसरीन वाले हैं? क्या मुन्ना शुक्ला जी इस वीडियो को तो शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, लालू यादव जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर कुछ विचार कर रहे हैं तो अब विचार मत कीजिए, वो लालटेन का टिकट इनको थमा दीजिए, ताकि अपने पूरी मुस्तैदी के साथ में अपने आंसू और अपने परिवार को सुख चैन की शांति दे सकें। और इनके आंसुओं को पोंछने के लिए आशुतोष जी भी हैं और बहुत लोग हैं। मिलते हैं सर छोटे से अंतराल के बाद में, और आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमारे चैनल को मन करेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन थोड़ा अनु शुक्ला जी को थोड़ा वोट जरूर दीजिएगा और इनको सहारा जरूर दीजिएगा। आपका बाबा बोल रहा है काशी, आप लोग से अलविदा कह रहा है। मिलता है फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू दोस्तों।